हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जैकोबियन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, जेड इज इक्वल्स टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, देन शो दैट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। मतलब ये जैकोबियन हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू यू स्क्वायर वी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको दे रखे हैं उन्हें नोट कर लीजिए। गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, z इज इक्वल्स टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, अब ये जैकोबियन अगर आप फाइंड करेंगे तो x को u v w के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y को भी u v w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और z को भी u v w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए x u v w का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x के साथ में y और z भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से x, y और z तीनों को u v z का फंक्शन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने x नोट किया प्लस ये जो y प्लस z है उसकी जगह मैं क्या नोट कर सकता हूँ, u इंटू वी इज इक्वल्स टू में u नोट कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं x फाइंड करूँगा तो u माइनस यू इंटू वी आ जाएगा, यानी कि अगर मैं u कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस वी हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दूँ तो y प्लस यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू इंटू वी हो जाएगा, यानी कि y कितना आएगा, u इंटू वी माइनस यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो हम यहाँ से यू वी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस डब्ल्यू बच जाएगा और डब्ल्यू जो है वो यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है ही। तो अब आप देख रहे हैं x भी u और v का फंक्शन बन गया, y भी u v w का फंक्शन हो गया और z भी u v w का फंक्शन है। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट x y z पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w। तो x को भी u v w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y और z को भी डिफरेंशिएट करेंगे u v w के रेस्पेक्ट में। पहले x को डिफरेंशिएट करना है तो डेल x अपॉन डेल u कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डेल अपॉन डेल u इंटू 1 माइनस वी। अभी आप ये देख रहे हैं ब्रैकेट, ये v का फंक्शन है तो ये तो कोफिशिएंट हो गया, ये तो ऐसे ही नोट होगा 1 माइनस वी, और u का डिफरेंशिएशन होगा u के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 1। डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना आएगा, इसको देखिए, डेल अपॉन डेल वी u 1 माइनस वी। तो 1 माइनस बी का तो डिफरेंशिएशन होगा, u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 1 का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 0 हो गया और v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो -1 आ गया। अब यहाँ से रिजल्ट हमें मिला -u। अब हम x को w के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर u और v है, w नहीं है, और u और v दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन w के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका आंसर 0 आएगा। अब आप y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल y अपॉन डेल u, कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल u v 1 माइनस w। अब v और 1 माइनस w ये तो कोफिशिएंट हो गए और u का डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये आ जाएगा v इंटू 1 माइनस w। जब आप y को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल अपॉन डेल v u v 1 माइनस w आ जाएगा। अब v का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, लेकिन u और 1 माइनस w ये ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट होगा।
1 माइनस W। अब आप y को w के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल अपॉन डेल w uv 1 माइनस w आ जाएगा। अब uv कोफिशिएंट हो गया तो uv हमने यहाँ नोट कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, तो ये रिजल्ट आया -uv। इसी टाइप से आप z को भी डिफ्रेंशिएट करें तो डेल z अपॉन डेल u कितना बन जाएगा, डेल अपॉन डेल u इंटू v इंटू w। u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो v और w ऐसे ही नोट हो जाएंगे, कोफिशिएंट बन गए। डेल z अपॉन डेल v कितना आएगा, डेल अपॉन डेल v u इंटू v इंटू w। अब जब हम इसे v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा uw। ठीक है, जब हम z को w के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, w का w के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, u और v कांस्टेंट माने जाते हैं पार्शियल में, इसलिए यहाँ पर u इंटू v आ गया। अब हमें ये जैकोबियन फाइंड करना है। अब आप लोग देखिए, ये जो जैकोबियन है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, डेल x अपॉन डेल w, डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल w। इस टाइप से हमने इस जैकोबियन की डेफिनेशन को नोट कर लिया और इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। उन सभी वैल्यूज को मैंने डिटर्मिनेंट में नोट कर दिया। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में C3 में u और v दोनों हैं, कॉमन ले सकते हैं, और सेकेंड कॉलम में u कॉमन है तो इसे भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या काम करते हैं, सेकेंड कॉलम से u और थर्ड कॉलम से uv कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट से पहले नोट कर दिया जाएगा u स्क्वायर v। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, मैंने ऐसे ही नोट कर दिया जैसे लिखा हुआ था। उसके बाद सेकंड कॉलम में आ जाएगा -1, 1 माइनस w एंड w, 0, -1 और 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज करके इस वाले 1 को 0 कर देते हैं। तो कौन सा 1 0 करना है, सेकेंड रो का। तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग R2 प्लस R3, R2 और R3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप देखिए अब हमें रिजल्ट मिलेगा u स्क्वायर v 1 माइनस v -1 0। फर्स्ट रो एज इट इज नोट हो गई, सेकेंड रो में चेंज हो रहा है। तो जब हम इसमें इसे ऐड करेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आएगा VW और ये है VW, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ V। यहाँ पर देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 0, VW W एंड 1। ठीक, अब हम इस 1 से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर v ऐसे ही नोट कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस v, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, प्लस v। ठीक है, और v से v कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 बचेगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा u स्क्वायर v। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।